तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एसएससी एमटीएस 2026 से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन कि इसके एग्ज़ाम फॉर्म कब स्टार्ट हो सकते हैं, इसकी सैलरी कितनी होगी, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। बाकी सब डिटेल्स जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो दोस्तों वैकेंसीज़ के बारे में अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन के साथ ही आएगा। अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुआ है, इसलिए वैकेंसी के बारे में अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। फिर भी पिछले साल के बराबर ही वैकेंसी आने की संभावना है। एप्लीकेशन स्टार्ट्स, तो एप्लीकेशन जून 2026 में स्टार्ट होना टेंटेटिव है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जुलाई 2026 है, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। हर जनरल ऑनलाइन भर सकते हैं, फीस आपको ध्यान ही होगा। और वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग शेड्यूल कास्ट उनके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले सबसे पहले तो आप यहाँ भारत के सिटीजन होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें केवल 10th पास मांगी गई है। अगर आप 10th पास है किसी बोर्ड से तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें तो एमटीएस और हवलदार दोनों में 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। और कुछ में 18 से 27 साल भी रखी गई है, हवलदार में सीबीआईसी में। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व को 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल और पीडब्ल्यूडी एसटी एससी को 15 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करते हैं एमटीएस की सैलरी की कि कितनी सैलरी मिलती है। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज पे स्केल द मंथली सैलरी ऑफ एमटीएस विल बी 18 से 22 हजार रुपये इंक्लूडिंग बेसिक पे, ग्रेड पे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस। तो मोटा मोटी मान के चलिए दोस्तों कि एमटीएस और हवलदार दोनों की सैलरी लगभग इन हैंड में 16,915 से 20,245 रुपये तक प्राप्त होगी। ग्रेड पे 2800 रुपये, 1800 रुपये। अलाउंस में एचआरए, डीए और टीए भी शामिल होता है। तो ठीक ठाक सैलरी है स्टार्टिंग में आपके लिए। फिर प्रमोशन बेसिस पे आपकी सैलरी बढ़ सकती है और साल भर में भी बढ़ती है। अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो इसका जॉब प्रोफाइल में मेन काम ये होता है, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर होते हैं इसमें मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, फिजिकल मूवमेंट ऑफ फाइल्स को इधर से उधर ले जाना ले आना, ये सब, फोटोकॉपी, फैक्सिंग एंड जनरल पेपर वर्क जो नॉर्मल होता है। नॉन क्लरिकल वर्क सच ओपनिंग क्लोजिंग रूम्स, कमरे वमरे खोलना, क्लीनिंग ड्यूटीज, ये सब भी काम एमटीएस के ही होते हैं लगभग लगभग। अब बात करते हैं हवलदार के रोल के बारे में। तो हवलदार का रोल इंक्लूडिंग दूसरी वॉचमैन का काम, फील्ड असिस्टेंट, सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स, सीबीआईसी एंड ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी वार्ड ड्यूटीज करना, असिस्टिंग ऑफिसर्स ड्यूरिंग रेड्स। अगर आप जैसे इनकम टैक्स में तो रेड होती है, उस टाइम पे आप किसी के असिस्टेंट बन के ऑफिसर्स का काम भी करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न। तो एमटीएस का एग्ज़ाम मुख्य रूप से एक ही स्टेज में होता है, उसके बाद आपकी सीधी नौकरी लग जाती है। तो उसमें सेशन 1 और सेशन 2 दो पेपर होते हैं। पहले सेशन की बात करें तो अपन उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथ्स का पेपर होता है। दूसरे में जन रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का पेपर का होता है। इसमें टोटल 20-20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, 40 टोटल। और ये एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 60 और 120। टाइम ड्यूरेशन होती है 45 मिनट की। उसके बाद सेशन 2 होता है जो जीए, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का होता है। इसमें 25-25 नंबर के क्वेश्चन, 25-25-50 क्वेश्चन आते हैं जो 75-75 नंबर के होते हैं, मतलब 150 नंबर के। और इसकी भी टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट ही होती है। तो अगर आपका जीए और इंग्लिश भी अच्छा है तो भी आप आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं इसमें। इसमें मैथ्स का ही होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और एसएससी एमटीएस रिटन एग्ज़ाम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, जैसा कि मैंने बोला। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेक्शन 1 में। एंड देयर शैल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क ऑफ ईच इनकरेक्ट आंसर इन सेशन 2। सेशन 2 में इनकरेक्ट आंसर होने पर आपका 1 मार्क
कट जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क्स की। सेशन वर्क में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हवलदार की। तो एसएससी हवलदार, एमटीएस में तो आपके बस ये एक ही था, उसके बाद आपकी सीधे जॉब लग जाती। हवलदार में जो पीईटी और पीएसटी का टेस्ट भी होता है, जिसमें मेल की वॉकिंग होनी चाहिए 1600 मीटर इन 15 मिनट, और साइकिलिंग 8 किलोमीटर इन 30 मिनट। फीमेल की 1 किलोमीटर इन 20 मिनट वॉकिंग, और 3 किलोमीटर इन 25 मिनट। और ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होते हैं। हाइट 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 सेंटीमीटर, और फीमेल का 152 और 48 किलो वजन। अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2026 के सिलेबस के बारे में। तो इसके सिलेबस में नॉर्मली आता है इंग्लिश में, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स, phrases and items and synonyms and antonyms, one word substitution, सेंटेंस करेक्शन और एरर स्पॉटिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, सिलेबस इन्हीं में से आएगा। इन टॉपिक्स को अगर आप कर लें तो आपकी जॉब कंफर्म है। अब बात करते हैं रीजनिंग में क्लारिफिकेशंस, एनालॉजिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर्स, पजल्स, डायरेक्शन, नॉर वर्बलम रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, ये सब टॉपिक्स पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम एंड ऑरिजिन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, डेटा इंटरप्रिटेशन, और एक दो टॉपिक्स और हैं। बात करते हैं जीए में स्टैटिक जीके, साइंस, अवार्ड एंड ऑनर्स। करंट अफेयर्स के लिए तो आप हमारे ही चैनल को लाइक कर सकते हैं, इसमें डेली करंट अफेयर्स आते हैं रोज के। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज, वन पोर्टफोलियो। ये टोटल टॉपिक्स है सिलेबस के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए। अगर आपने इनको कर लिया तो आपकी जॉब की है बिल्कुल पक्की। इस तरह से हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।